तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2024 जेई मेंस में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बताना है कि जो फंक्शन गिवन है वो वन वन ऑन टू है, या सिर्फ वन वन है मगर ऑन टू नहीं है, ऑन टू है मगर वन वन नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है। ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं वन वन है या नहीं। ये वाला जो फंक्शन है वो रियल लाइन से लेकर रियल लाइन में जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, वन वन है या नहीं। वन वन है या नहीं उसके लिए हम मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं, है ना। जैसे तुम लोग को पता है कि मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा सिर्फ, तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं, है ना। अगर वो इंक्रीजिंग होगा या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग होगा तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं कि वो वन वन होगा। मगर नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होगा तो उस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। हम मोनोटोनिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मोनोटोनिसिटी कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, बाय डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 2x प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन माइनस, और ये हो जाएगा 2x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी मैं टू कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से टू कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी टू कॉमन निकाल सकता हूँ, और ये वाला जो टर्म है ये भी हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये टू बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन का जो स्क्वायर है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इसको अपने को देखने की जरूरत है नहीं। हम इसको इन टोटल, अगर हम लोग इसको ऐसा पॉजिटिव भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनसाइड बचेगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन, यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इस चीज को मैं क्या कर रहा, ये जो x प्लस वन है इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा और x प्लस टू को भी इधर इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन। अब सामने में तो ये पॉजिटिव वाली चीज हमेशा ही बनी हुई है, माइनस। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस थर्टी। तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा हुआ, सामने में पॉजिटिव वाली चीज बनी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब, ये आपका सेम टू सेम ही होगा ना, कॉपी पेस्ट। ये माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थर्टी। ठीक है, तो माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स कैंसल आउट हो गया, और ये एक्स क्यूब भी कैंसल आउट हो गया। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव वाली क्वांटिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, माइनस फोर और माइनस टू माइनस सिक्स, और टू प्लस वन थ्री, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर नाइन, और ये फिफ्टीन, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स, और ये नाइन और ये माइनस थर्टी, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, माइनस कॉमन निकालते हैं तो सामने माइनस आ जाएगा, थ्री भी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन।
अब ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा और इन साइड क्या बचेगा -3 तो पूरा नेगेटिव ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x + 7 तो ये एफ डेफ एक्स फाइनली हमारा क्या आया नेगेटिव और ये हो जाएगा तुम्हारा x -7 और -1 ये हो जाएगा x इस तरीके से ये इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो ये फैक्टराइजेशन से तुम लोगों को क्या समझ में आया ये वाला जो फैक्टराइजेशन है इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो एफ डेस एक्स है आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है ना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है मतलब मोनोटोनिसिटी नहीं है इससे ये क्या है इससे इम्प्लाई होता है कि जो एफ ऑफ एक्स है इज नॉट 1/। तो एक चीज तो हमने देख लिया कि एफ जो है वो 1/1 नहीं है। सेकंड देख लेते हैं क्या हमारा एफ जो है वो ऑन टू है क्या ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2x -15 एक्स स्क्वायर -4x +9 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये y(x²) -4xy +9y ये हो जाएगा x² +2x -15 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये y-1 और यहाँ पर आपका x अगर बाहर आ जाएगा तो ये 4y +2 -2 है ना तो इस तरीके से और ये क्या हो जाएगा 9y +15 इज इक्वल टू 0 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर अवेलेबल है ये 0 नहीं होना चाहिए तो देख लेते चेक कर लेते हैं अपन क्या y इज इक्वल टू 1 रखने से कुछ दिक्कत आ रही है क्या तो y इज इक्वल टू 1 रखते हैं -x 6 और ये हो जाएगा यहाँ 1 पुट करेंगे तो 15 + 9 24 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या आ गया 24/6 जो कि क्या होता है 4 होता है तो y इज इक्वल टू 1 रखने से ऐसे कोई दिक्कत आनी है तो मतलब y इज इक्वल टू 1 इज एक्सेप्टेबल अब ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमेशा रियल सॉल्यूशन होने चाहिए रियल सॉल्यूशन होने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो डेल्टा पॉजिटिव है या नहीं ये देख लेता हूँ तो b² -4ac पॉजिटिव है या नहीं ये देखना है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ 4 बाहर आ जाएगा ये भी 4 है तो 4 बाहर आ गया यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2y +1 का स्क्वायर माइनस y-1 9y +15 पॉजिटिव है या नहीं ये चेक करना है तो चेक कर लेते हैं तो बीच में मैं यहाँ पे खींच देता हूँ तो इस साइड में अपन ने 1/1 चेक किया है और इधर ऑन टू चेक कर रहे हैं तो सॉल्व करते हैं इसको तो ये 4y² +1 +4y सॉल्व करेंगे इसको -9y² -15y माइनस माइनस प्लस 9y और ये माइनस माइनस प्लस 15 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी ये 4 ये दोनों क्या हो जाएगा -5y², ये दोनों क्या हो जाएगा 13y और 1 और 15 क्या हो जाएगा 16 तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है या नहीं ये हमें चेक करना है तो हमेशा पॉजिटिव है या नहीं ये इसको चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा फिर से डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होती है अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो उसके दो रूट आ जाएंगे तो कुछ पार्ट क्या होगा नेगेटिव होगा और कुछ पार्ट पॉजिटिव होगा तो चेक कर लेते हैं फिर से डिस्क्रिमिनेंट तो ये 13 का स्क्वायर -4a और c 13 स्क्वायर हमें पता है 169 होता है माइनस माइनस प्लस तो कुल मिला के यहाँ पर भी एक पॉजिटिव वाली चीज होगी तो मतलब ये पॉजिटिव है पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेंट
अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका पॉजिटिव आ गया, मतलब दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे और दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये दो पॉइंट आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट के जो नीचे में पार्ट है ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। दूसरे तरीके से भी ग्राफ बन सकता है। अगर इस तरीके से ग्राफ बना, तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके जो भी नीचे जो आ रही है ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव और हमेशा ही नेगेटिव नहीं है। तो देयरफॉर यहां से हमने क्या सीखा कि ये वाला जो डिस्क्रिमिनेंट है, दिस डिस्क्रिमिनेंट दिस डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट पॉजिटिव, है ना, ये हमने यहाँ पर जाना। तो डिस्क्रिमिनेंट कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है। इस वजह से हमने क्या पता किया कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब इनटू होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो बच्चों सभी को समझ में आया कि ये कैसे सॉल्व हुआ? मैंने सबसे पहले क्या सॉल्व किया? वन वन निकालने की कोशिश करी ना, वन वन निकालने की कोशिश करी, उसको निकालने के लिए मैंने डिफरेंशिएशन का यूज किया। डिफरेंशिएशन में मोनोटोनिसिटी नहीं आई, इसका मतलब वो वन वन नहीं है। सेकंड फिर मैंने क्या किया, ये सॉल्व करने के तरीके हैं। फिर सेकंड मैंने ऑन टू फाइंड आउट करने के लिए रिप्रेजेंट किया y को इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा मैं कोशिश कर रहा। तो इससे क्या होगा, अपन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा रेंज है वो अगर कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब वो ऑन टू होता है, ये हमारा रहता है। तो अभी फिलहाल में हमारा जो कोडोमेन है वो आर है ना, फंक्शन आर टू आर है, तो कोडोमेन हमारा आर है। अब हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। रेंज निकालने के लिए अपन क्या करें, रिप्रेजेंट वाई इन टर्म्स ऑफ, रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वो उस प्रोसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला अपने को। तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखे कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूरे हमेशा रियल वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमने जो स्टेप किया, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से जो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से आया, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट y इन, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से कुछ हमारे पास आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें पता है कि कोडोमेन मतलब उधर जो वैल्यू जा रही है वो हमेशा आर, हमें फंक्शन आर टू आर है, एक्स हमेशा रियल लाइन से ही ले रहा है वैल्यू। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ये रियल लाइन है, रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो वो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आने के लिए क्या होना पड़ेगा, है ना, फिर से एक हमारा क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फिर से डिस्क्रिमिनेंट बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में? मतलब ओ सॉरी, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ये क्या होना चाहिए? हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। वो उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ही नेगेटिव होना चाहिए, मगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। तो इसके दो रूट मिले, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये कुछ नेगेटिव हो सकता है, ऊपर वाला भाग है वो पॉजिटिव हो सकता है। मतलब हमेशा पॉजिटिव और हमेशा नेगेटिव नहीं। आया समझ में? तो बस ये इतना सा सॉल्यूशन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉट वन वन, नॉट ऑन टू, मतलब नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, किसी को कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, वो व्हाट्सएप नंबर ही है। और किसी भी तरीके से कुछ भी डाउट होगा, कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ भी समझना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।